रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब लिल्लाहि व अबग़ज़ लिल्लाहि व आता लिल्लाहि व मनअ लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमलल ईमान। वक़ाल फ़ी रिवायतिन अल मर्उ मअ मन अहब्ब औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बहुत मोहब्बत के काबिल मेरे अजीज़ दीनी ईमानी भाइयों, कुरान पाक की वो आयत जो मैंने आपके सामने पेश फरमाई, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ईमान वाले अल्लाह पाक से टूट कर मोहब्बत करते हैं। हर ईमान वाले को चाहे अदना से अदना मोमिन हो, लेकिन उसको अल्लाह पाक से हद से ज़्यादा मोहब्बत और ताल्लुक़ होता है। एक रिवायत है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। तुम में से कोई आदमी कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने बाप से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा, अपने बाल बच्चों से ज़्यादा अल्लाह ताला से मोहब्बत न करे। और हुजूर ने फरमाया मैं उसके नज़र में महबूब न हो जाऊँ। एक साहब ने हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू को फरमाया, हज़रत मुझे तो मेरे बच्चों से मोहब्बत ज़्यादा है, ऐसा लगता है कि हुजूर के मुकाबले में मेरे बच्चों से मोहब्बत ज़्यादा है, हुजूर के मुकाबले में मेरी बीवी से मोहब्बत ज़्यादा है। आप हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने फरमाया ऐसा नहीं है, हर ईमान वाले को अल्लाह और अल्लाह के रसूल से सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ होता है। फरमाया हज़रत मैं तो महसूस नहीं करता। हज़रत ने फरमाया बेटा पता जब चलेगा जब मौका आए, आपके सामने अगर आपका बच्चा अगर हुजूर को बुरा भला कहने लगे तो फरमाया हज़रत उसी वक्त तो उसकी गर्दन को उड़ा दूँगा। फरमाया कि अगर तुम्हारे सामने तुम्हारी बीवी अगर हुजूर के बारे में बुरा भला कहे तो फरमाया हज़रत उसी वक्त घर से निकाल दूंगा। मौके पर पता चला कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत कैसी बैठी हुई है। जब तक निज़ाम चल रहा है, लेकिन अगर बीवी ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की, अलियाज़ु बिल्लाह, यानी कि हमारी औलाद अगर हुजूर की शान में गुस्ताखी करे, कोई ईमान वाला इसको गवारा नहीं करेगा। फरमाया हज़रत थानवी ने कि वो तो मौके पर पता चलेगा। ईमान वाले अल्लाह ताला से टूट कर मोहब्बत करते हैं। हत्ता के दुनिया में अल्लाह की मोहब्बत के नतीजे में अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह पाक ने कहा कि माँ बाप से मोहब्बत करो। अपनी औलाद की तरबियत करते हैं कि अल्लाह ने कहा कि औलाद का ख्याल रखो। सब मोहब्बतों में अल्लाह की मोहब्बत का दखल है। अल्लाह तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी उम्मती को बहुत हद दर्जा मोहब्बत और ताल्लुक़ होता है। हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातहू के वालिद माजिद हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं मदीनतुल मुनव्वरा में मौजूद था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक रोज़े के पास था। वहाँ से बाहर निकला, इतने में एक साहिल आया, एक बच्चा आया भीख मांगता हुआ, चचा मुझे दे दो। तो हज़रत ने फरमाया बेटा तू कहाँ रहता है? कि यही रहता हूँ मदीनतुल मुनव्वरा में। ज़ाद अल्लाहु शरफ़न व अज़मतन। फरमाया बेटा
तेरे घर में फ़कीरी है? कि जी हज़रत मैं मोहताज हूँ। फरमाया ऐसा कर, तू मेरे साथ आ जा अपने मुल्क में, मैं तुझे खिलाऊंगा पिलाऊंगा, मौके पर तेरा रिश्ता कराऊंगा, तेरी शादी कराऊंगा, तेरी सब ज़रूरतें मुहैया करूंगा, लेकिन तू मेरे साथ मुल्क चल। तैयार हो गया कि लो यहाँ मेरे लिए आसानी हो गई, जाऊंगा तो मेरे सारी तरतीब लग जाएगी। थोड़ी देर में वो बच्चा हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास घूम फिर कर आया और फरमाया, हज़रत मुझे ये बताओ, जिस मुल्क में तुम मुझे लेकर जा रहे हो, आया उस मुल्क में ऐसा रोज़ा मिलेगा? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोज़ा मदीनतुल मुनव्वरा में है, आपकी कब्र मुबारक, वो कब्र आपके मुल्क में मिलेगी। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे रोना आ गया। फ़कीर है, मांग रहा है, घर में कुछ नहीं है, लेकिन इसका दिली रुझान तो देखो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा लगा हुआ है। अल्लाह अकबर। हमारा मणिपुर का सफ़र हुआ 4 महीने के लिए अल्लाह के रास्ते की निस्बत से। एक साहब ने बताया कि मौलाना मैं अपनी ज़िंदगी की कारगुजारी सुनाऊँ। मैंने 2 मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब देखा। गुज़िश्ता साल भी देखा था 10 मुहर्रम को, इस साल भी 10 मुहर्रम को जब ख्वाब में देखा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो मैं मुलाकात करने के लिए आगे बढ़ने का इरादा किया, तो मेरा हाथ चिपक गया मेरे बदन से, अलग ही नहीं हो रहा। बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन हाथ अलग नहीं होता। तो मैंने कहा, वो मुझे सुना रहे हैं, मौलाना मैंने हुजूर को कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा मनहूस हाथ अगर मेरे बदन से अलग ना हो तो मेरे बदन को काट कर अपने बदन मुबारक से मेरा हाथ लगा दीजिए। आप कहा मेरा हाथ लगा दीजिए, ताकि कम से कम मेरे हाथ को ये निस्बत हो कि यह हाथ हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक को लगा है। हर ईमान वाले को अल्लाह ताला से मोहब्बत होती है, अल्लाह के कलाम से मोहब्बत होती है, अल्लाह के घर से मोहब्बत होती है। ये अलग बात है कि नफ्स और शैतान के फंदे में आकर कभी नमाजों में गफलत हो रही है, कभी कुरान मजीद की तिलावत में गफलत हो रही है, और किसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत का क्या मेयार है कोई नहीं कह सकता। वो वाक़या याद करो, एक साहब थे, शराब पीते थे, जिंदगी बिल्कुल आउट थी, पूरे गांव ने बाइकाट कर रखा था, और हत्ता के इंतकाल का वक्त करीब आया तो सब लोगों ने कहा उनकी कोई जनाजे की नमाज न पढ़ाए, अपने कब्रिस्तान में कोई दाखिल न करे, इनको अपने कब्रिस्तान में इनको दफन न किया जाए। इंतकाल हुआ। उस गांव के बहुत बड़े अल्लाह के वली को अल्लाह पाक ने ख्वाब में आकर के कहा, पूरा गांव तो बाइकाट किया हुआ था, अल्लाह पाक ने ख्वाब में आकर के कहा, सोए हो, मेरे वली का इंतकाल हो गया है, जाकर के उसके जनाजे की नमाज पढ़ा। बारे इलाहा, ये तो शराब पीता था और ये जिंदगी गफलत में थी, फरमाया आउट जिंदगी थी। अल्लाह पाक ने फरमाया उसकी एक अदा मुझे बहुत पसंद आई है। फरमाया पूरे गांव में और बस्ती में घर कच्चे थे, बारिश के ज़माने में सब लोग अपने मकानों को बचाने के लिए टाट पतरी लाए, प्लास्टिक ला करके अपने घर के ऊपर रखी, ताकि कहीं हमारा घर बिखर न जाए और बारिश में बह न जाए। तुम सब अपने घर को बचाने के चक्कर में लगे थे। मेरा ये बंदा शराब के नशे में था, लेकिन वो टाट पतरी ला करके मेरे घर को बचाने के लिए आया था मस्जिद को, कि मेरा घर बहे तो बहे, लेकिन मेरे अल्लाह के घर की हिफाजत अल्लाह मेरे जरिए से करवाए। ये अदा मुझे पसंद आई है। तो तुम लोग ये कहते थे कि ये सब बाइकाट किया हुआ है, लेकिन मेरे नज़दीक तो मेरा वली बंदा है, मैंने उसको विलायत अता फरमाई है। फरमाया जाकर के उसके जनाजे की नमाज पढ़ाओ। फरमाया किसी को क्या पता किसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत का क्या मेयार है। एक मरतबा हम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर सलातो सलाम पढ़कर निकल रहे थे, रात के काफ़ी बज चुके थे। इतने में एक साहब वहाँ अल्लाह के रसूल के रोज़े के पास आ रहे हैं और अपनी बीवी के साथ हैं। इन्होंने मुझे कहा, मौलाना जी मुझे हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर जाना है,
मैंने कहा भाई अगर आप सफ़र से अभी आए हो, मेरी राय ये है कि आप आराम कर लो, थके हारे हो, अभी ताज़े ताज़े आए हो, मेरी राय ये है कि आप आराम कर लो। आराम करने के बाद नहा लो, फ्रेश हो जाओ और उसके बाद फ्रेश हो करके तुम अल्लाह के रसूल के रोज़े पर जाओ। इन्होंने आंखों में से आंसू बहा कर कहा मौलाना मुझे ये राय मत दो, मुझे ये बताओ कि अल्लाह के रसूल का रोज़ा कहाँ है, मुझे हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा बता दीजिए। थका हारा ज़रूर हूँ लेकिन मैं मुल्कों से आया हूँ मेरे महबूब के कब्र अतहर की ज़ियारत के लिए। यह हर ईमान वाले के दिल में अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हुआ करती है। अल्लाह हम सबको अल्लाह की मोहब्बत में और हुजूर की मोहब्बत में मुखलिस बनाए। जी हज़रत अनस फरमाते हैं हम सहाबाओं के टोले को एक मौके पर बहुत खुशी हुई। एक सहाबी ने अल्लाह के रसूल से कोई बात कही, क़यामत कब आएगी? तो आपने फरमाया कुछ तैयारी कर रखी है? या रसूल अल्लाह तैयारी तो कुछ नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि मुझे अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है। आपने फरमाया अलमर्उ मा मन अहब, आदमी उस आदमी के साथ होगा जिसके साथ उसने मोहब्बत की है। हज़रत अनस फरमाते हैं सहाबे किराम के लिए हुजूर का ये फरमाना ये ईद का दिन था, इसलिए कि हर सहाबी को अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत थी। मोहब्बत किस मेयार की थी? उहुद के मौके पर एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तीर आ रहे हैं तो इन्होंने अपना चेहरा हुजूर की तरफ किया है। जितने तीर आते हैं सब अपने कमर पर लगा रहे हैं, कमर पर लग रहे हैं। आपने फरमाया उधर मुड़ जाओ या रसूल अल्लाह, मेरी पीठ तुम्हारे चेहरे की तरफ हो, ये मुझे गवारा नहीं है। जितने तीर आते रहे अपने कमर पर लेते रहे, मेरी जान चली जाए लेकिन हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाया आप किसी ज़र्रा बराबर भी तकलीफ़ ना हो, यह हमें गवारा नहीं हो सकता। फरमाया आदमी जिसके साथ मोहब्बत करता है उसका हश्र उसी के साथ होगा। कुरान पाक के साथ खुलूस से मोहब्बत हो, हुजूर से मोहब्बत हो, आका से मोहब्बत हो। फरमाया ये मोहब्बतें रायगा नहीं जाती, इंशाअल्लाह जो मोहब्बत करता है अल्लाह उसका नतीजा अता फरमाते हैं। एक साहब ने बताया कि मौलाना दीन का काम करने में जब मैं लगा बड़े हालात आए, लोगों ने बायकाट किया, मेरे ऊपर मुजाहदा हुआ, घर वालों ने भी साथ नहीं दिया, सब्र पर सब्र करता रहा, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे बातिनी वो नेमत दी है जो मैं जानता हूँ। अल्लाह नज़र नहीं आता, चुपके चुपके उसने मुझे नेमत दी है। कहा मौलाना मैं सोया था, अचानक ख्वाब देखा हशर का मैदान कायम है, ऐलान हुआ अल्लाह पाक का अर्श जलवा अफरोज, अल्लाह ताला अर्श पर जलवा अफरोज होने वाले हैं। फरमाया और अल्लाह का अर्श इतना बड़ा कि ऊपर से लेकर नीचे तक 700 साल का फासला है। ऊपर के अर्श से यानी सतह से लेकर नीचे की तह तक फरमाया 700 साल का 500 साल का फासला है। उस अर्श के ऊपर अल्लाह ताला जलवा अफरोज है। फरमाया ऐलान हुआ अल्लाह ताला जलवा अफरोज हो रहे हैं। अब एक एक को लाया जा रहा है, अल्लाह के दरबार में हाजिर हो, जवाब दो, और जो नेकी की है गुनाह किया है उसका एक एक चीज़ का जवाब दो। वो कहते हैं मौलाना मेरी बारी आई, ऐलान किया गया, मैं तो घबरा गया, तो फौरन मैं अल्लाह के अर्श के सामने सजदे में गिर गया और चीखे मार कर रोने लगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मत घबराओ, मैंने तुमको अपने फजल से बख्श दिया है और मैं तुम्हारी बख्शिश का फैसला फरमाता हूँ। मौलाना जब से ख्वाब देखा है मेरे कल्ब में इत्मीनान है, लेकिन गुनाह छुड़ गए हैं मौलाना। अर्श का जो मैंने वो हशर का मैदान का नज़ारा देखा है तो गुनाहों से कुल्ली नफरत हो गई, नेकियों का शौक बढ़ गया और मैंने वो नज़ारा अल्लाह ने नज़रों में दिखाया। कभी कभी अल्लाह दिखाते हैं। हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब ने एक मरतबा हूरों का तस्करा किया। अब हूरों का तस्करा, हूर तो बड़ी अल्लाह की अजीब नेमत है। फरमाया हूर का तस्करा करते करते बयान जब पूरा हुआ, एक जवान ने रात को ख्वाब में हूर को देख लिया, तो हूर की खूबसूरती को देखकर पूरी रात बेहोश हो गया। उसको आईसीयू में ले जाया गया, 2-3 महीने बेहोश रहा, वहाँ तक उसको वहाँ ऑक्सीजन दिया जा रहा है। 2-3 महीने के बाद उसको होश आया। लोगों ने पूछा भाई क्या हुआ था?
फरमाया क्या बताऊं, मौलाना ने जो हूरों के ताल्लुक से तस्करा किया, रात को ख्वाब में जब मैंने हूर को देखा है, मैं उसकी खूबसूरती को देख नहीं सका और बेहोश हो गया। 3 महीने के बाद होश आता है, हूर को देख कर ये आलम है, अल्लाह के नूर का क्या आलम होगा। अल्लाह हम सबको अपनी खुसूसी मोहब्बत अता फरमाए। फरमाया कभी कभी अल्लाह दुनिया में दिखा देते हैं। सहारनपुर मदरसे की बुनियाद रखी मौलाना मदहर नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने। फरमाया हमेशा होठ चाटा करते थे, बच्चों को सबक पढ़ाते थे, होठ चाटा करते थे। एक मर्तबा बच्चों ने कहा हजरत आप होठ चाटा करते हो, आखिर क्या बात है? तो फरमाया बच्चों मैं तुम्हें क्या बताऊं, जब तुमने प्रश्न किया है, सवाल किया है तो जवाब दे दूं। शामली के मैदान में जब अंग्रेजों के सामने लड़त लड़ी जा रही थी, उस मैदान में हाफिज जामीन भी शहीद हुए हैं और हाफिज जामीन को अगली रात अल्लाह ख्वाब में आए थे और बता दिया था कि फुला सुबह को आपकी शहादत होगी, तैयारी कर लेना। गुस्ल कर लिया, इत्र लगा दिया, दोस्तों की मुलाकात कर ली और शामली के मैदान में यहाँ गोली लगी, वही शहीद हो गए। इनको उठाकर शामली के मैदान से वहाँ थाना भवन लेकर आया गया। फरमाया उसी में मौलाना मदहर नानोतवी ने फरमाया बच्चों मैं भी मौजूद था, गोलियां लगी, कई शहीद हो गए, मुझे भी गोली लगी, मैं बेहोश हो गया। इतने में जन्नत की हूरें आ रही है और शहीद होने वालों को गिलास पिला रहे हैं, ये शरबत पी लो अल्लाह बुला रहे हैं, शरबत पी लो अल्लाह बुला रहे हैं। असल मेहमानी तो ऊपर है, सबको पिलाया जा रहा है। एक हूर ने मेरे होठ से वो शरबत लगा लिया तो दूसरी हूर ने कहा अरे इनके होठ से कहाँ लगाया, हकीकत ये है कि ये तो मरने वाले नहीं, थोड़ी देर के लिए बेहोश हुए हैं। हजरत ने फरमाया वो दिन है और ये दिन है, वो लज्जत मेरे होठों से गायब नहीं हुई। मेरे भाइयों जब दुनिया में किसी को अगर शरबत का गिलास लगा दिया किसी हूर ने और मौत तक उसकी लज्जत न जाए तो जन्नत में जाने के बाद जन्नत की नेमतों का क्या आलम होगा। अल्लाह हम सबको इसका इस्तेहज़ार अता फरमाए। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले अल्लाह ताला से टूट कर मोहब्बत करते हैं, पत्थर से हो, बुत से हो या किसी और से हो, ये दिल रहता नहीं किसी से मोहब्बत किए बगैर। पत्थर से हो या बुत से हो या किसी और से हो, ये दिल रहता नहीं किसी से मोहब्बत के बगैर। आँख को अल्लाह ने बनाया देखने के लिए, कानों को अल्लाह ने बनाया सुनने के लिए, हाथों को अल्लाह ने बनाया पकड़ने के लिए। फरमाया अल्लाह पाक ने ये दिल दिया है मोहब्बत करने के लिए। किसी ने सूरज से मोहब्बत कर दी तो किसी ने चांद को बड़ा मान लिया, तो किसी ने समंदर की मौजों को बड़ा मान लिया, तो किसी ने किसी जानवर को बड़ा मान लिया। ईमान वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करता है और अल्लाह ताला से टूट कर मोहब्बत करता है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अगर वो दरिया की मौज भी देखता है तो दरिया की मौज को देखकर अल्लाह को पहचानता है। जी कुंपल को देखता है तो कुंपल को देखकर भी अल्लाह को पहचानता है। उलमा ने लिखा है अल्लाह ताला की बहुत सारी सिफतें हैं, लेकिन अल्लाह की एक सिफत सिफत जमाल है, खूबसूरती की सिफत है। मोर को देख लो, सुरखाब परिंदे को देख लो, जानवरों के छोटे छोटे बच्चों को देख लो, कितने खूबसूरत नजर आते हैं। ये अल्लाह ताला के सिफत जमाल का मज़हर है। और फरमाया एक अल्लाह की सिफत सिफत जलाली है, गुस्से वाली सिफत है। ये सांप का डसना हो, बिच्छू का डंक मारना हो, शेर का दहाड़ना हो या चीते का मामला हो, ये सब अल्लाह ताला के सिफत जलाल का मज़हर है। हमारे अकाबिरीन दुनिया में घूम करके कभी अल्लाह के सिफत जमाल को देखते हैं, कभी अल्लाह के सिफत जलाल को देखते हैं। हजरत मौलाना जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी के शेर एक मर्तबा रानी बाग में गए, जहाँ शेर होता है, सांप बिच्छू होते हैं, तो वहाँ एक लकड़ी थी उनके पास, अपनी दाढ़ी के नीचे लकड़ी का सहारा लिया और काफ़ी देर तक शेर को देखते रहे, जो शेर जलाल में था। और आधे घंटे के बाद आंखों में आंसू बह रहे हैं। मुरीदीन ने कहा हजरत क्या देख रहे थे? फरमाया बेटा
मैं शेर के जलाल को देखकर अल्लाह के जलाल का तस्वुर कर रहा था कि जब शेर जलाल में होता है तो उसके सामने जाने की किसी को हिम्मत नहीं होती। अल्लाह जब जलाल में होगा हशर के मैदान में, कौन माई का लाल अल्लाह के सामने जा सकेगा। अब यहाँ जलाल को देखकर अल्लाह के जलाल का तस्वुर कर रहे हैं, उसी के नतीजे में गुनाह छूटते हैं और नेकियों का शौक पैदा होता है। गंगोह में एक अल्लाह के वली थे, मजूब किस्म के थे। इनको पता चला एक ब्राह्मण के वहाँ गाय ने बच्चा दिया है, बछड़ा बड़ा खूबसूरत है, पूरा काला है और यहाँ सफ़ेद धब्बा है। वो अल्लाह के वली थे, जहाँ जाते थे अल्लाह की मारिफत हासिल करते थे। ये सब अल्लाह की मारिफत के असबाब है। दरख्त को देखकर अल्लाह को पहचानो, फरमाया गाय को देखकर, भैंस को देखकर अल्लाह को पहचानो, ये मेरे रब की कुदरत है, ये मेरे रब ने बनाया। जब आदमी किसी की बनावट को देखता है, बनाने वाले से मोहब्बत पैदा होती है। सारी दुनिया की कारीगरी को जब ये देखेगा, अल्लाह की मोहब्बत में इजाफा होगा। जी, वो ब्राह्मण के घर गए, दरवाज़ा खटखटाया, वो हमारा ब्राह्मण भाई घर से बाहर आया। पूछा गुरुजी क्यों आए, बड़ी उम्र थी। फरमाया भाई मैंने सुना है तेरे यहाँ गाय ने बच्चा दिया और बड़ा खूबसूरत है। कि जी बच्चा दिया है, उसमें कोई शक नहीं, कि आपको दिखा दूँ, कि दिखा दो मुझे। वो गए अंदर तो गाय का बच्चा था, पूरा काला था, यहाँ सफ़ेद दाग था। फौरन यहाँ भूसा दिया और आसमान की तरफ देख कर कहने लगे मेरे रब तेरा ज़ुहूर कहाँ कहाँ होता है। ये कहने लगे ये तेरे जमाल का ज़ुहूर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह के कुदरत की पहचानने की निशानियाँ हैं ये सब। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले अल्लाह ताला से टूट कर मोहब्बत करते हैं। सबसे ज़्यादा उनको मोहब्बत होती है अल्लाह ताला से। जब मोहब्बत होती है, अल्लाह ताला ने फरमाया जिसको जिससे मोहब्बत होती है उसको जो चीज पसंद है वो काम करता है। हमारा मुहिब है, हमारा माशूक है। ला माबूद इल्लल्लाह, ला मतलूब इल्लल्लाह, ला मसजूद इल्लल्लाह, ला मशहूद इल्लल्लाह। उसके अलावा हमारा कोई मतलूब नहीं। जहाँ जाए बस वही हमारा मतलूब है। जहाँ जाए हम तेरा फसाना छीड़ देते हैं, जहाँ जाए तेरा फसाना छीड़ देते हैं। ईमान वाले को अल्लाह से मोहब्बत होती है और वो हमारा सबसे बड़ा मोहसिन है। और जुबिलतिल कुलूबु अला हुब्बि मन अहसन इलैहा, दिलों को अल्लाह ने इस तौर पर पैदा किया जो एहसान करे उसके साथ प्यार करे। जुबिलतिल कुलूबु अला बुग़्ज़ि मन असाअ इलैहा, जो उसके साथ बुरा सलूक करे उसके साथ नफरत करे। अल्लाह ताला के करोड़ करोड़ एहसान है। जब वो हमारा मोहसिन है और हमारा रब है तो उसको जो चीज़ें पसंद है हम वो काम करें और जो चीज़ें नापसंद है उन चीज़ों से अपने को बचाएं। हर नेकी में खुशबू है और हर गुनाह में बदबू है, लेकिन हमारी हिस्स खत्म हो गई। एक आदमी के नाक में सूंघने की ताकत खत्म हो जाए तो खुशबू और बदबू का उसको असर महसूस नहीं होता। ये अक्षम है, अक्षम यानी उसका खैसूम खराब हो गया, इसके अंदर में सूंघने की ताकत खत्म हो गई। हमारे अकाबिरीन ऐसे थे, कहाँ कहाँ तक की दूर की बात देख लिया करते थे। आज हमारा मामला ये है कि दिल हमारा गंदा हो गया, गुनाहों में लतपत हो गया और उसके नतीजे में सजा भुगत रहे हैं। नमाजों में दिल लगना ईमान वाले का खत्म हो गया। कुरान मजीद महीना हो गया, कुरान को हाथ नहीं लगाया। माओ के कदमों में बैठने के बजाय बाजारों में चक्कर लगाने को मन चाहता है। फरमाया गुनाहों के ख्यालात दिलों में मुसलसल आ रहे हैं। ये सब अल्लाह के अज़ाब की शक्लें हैं। हम अल्लाह के पकड़ की शक्लों में आ गए हैं, लेकिन हमें महसूस नहीं होता। हर नेकी में खुशबू होती है और हर गुनाह में बदबू होती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिनके ज़रिए से अल्लाह ने इस मुल्क में बहुत बड़ा काम लिया है, लेकिन जहाँ जाते थे अखलाक का ज़ुहूर करते थे। अल्लाह हम सबको बाअखलाक बनाए। मैंने इससे पहले कहा था ना, जिस गांव में जाते थे लंगर लगाते थे,
सबको बुलाते थे, दस्तरखान पे आ जाओ, कोई खाने से न रहे। एक गांव में गए तो किसी ने कहा कि एक सांप गलाजत फेंकने वाले, गंदगी उठाने वाले वो नहीं आए। हजरत ने फरमा बुला लो भाई उनको, वो हमारे मेहमान हैं। मुसलमान नहीं थे वो, और बहुत नीचे तबके के लोगों में से थे, उनके बगैर खाना नहीं खाएंगे। किसी ने कहा, उसको बुलाया कि हजरत बुला रहे हैं, मैं गंदा आदमी हूं, मैं कैसे आऊं, मुझे शर्म आती है। हजरत के सामने उसने कहा कि वो माजरत करता है, उसको कह दो कि अगर तुम नहीं खाओगे तो हम भी नहीं खाएंगे। ये जुमला सुना, वो आदमी आया गंदगी का टोकरा उठाए हुए। हजरत ने फौरन टोकरा लेकर के नीचे उतरवाया, उसको गुस्ल करवाया, हाथ धुलाए और अपने साथ बर्तन में खाने बिठाया। यही चीज है जो इंसान की दिल की दुनिया को बदल देती है। हजरतुल उस्ताद मुफ्ती महमूद साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू दारुल उलूम में पढ़ाते थे। कई लोग हजरत के हाथों पर कलमा पढ़ा। एक मर्तबा हम दारुल उलूम से निकल रहे थे तो एक आदमी बैठा था जो मुसलमान नहीं था, यहाँ तिलक किया हुआ था। हमने कहा गुरुजी यहाँ बैठे हो। फरमाया मौलाना जी मैं गुरुजी के पास आया था तो गुरुजी ने मुझे एक वजीफा दिया है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बड़े बड़े लोग आते थे। एक मर्तबा एक साहब खड़े थे, लाइन में खड़े थे, तो हजरत ने कहा बेटा तुम आ जाओ, तुम लाइन में क्यों खड़े हो। वो भाई मुसलमान नहीं थे और अपने पास बिठाया। फरमाया बेटा तुम्हें खाना मेरे साथ खाना है, अपने साथ खाने में बिठाया और कहा बेटा ये लुकमा ले लो, और लुकमा उनके मुंह में रखा। वो आदमी कहता है हजरत ने जब मुझे बेटा कहा है मेरे दिल की दुनिया बदल गई। मेरा पैदा करने वाला रब जानता है मैं कौन हूँ और मेरे दिल से मैं क्या हो गया हूँ। मेरे हजरत ने मुझे बेटा कहा, नफरत का कोई जुमला मेरे लिए इस्तेमाल नहीं किया। फरमाया फौरन मेरे दिल की दुनिया बदली है। इतना हजरत से ताल्लुक हुआ कि हजरत के इंतकाल के बाद उसका ट्रांसफॉर्मर का धंधा था और एक मर्तबा उसकी टरक उंधी हो गई, जल गई। मुफ्ती साहब ख्वाब में आए और कहा बेटा तुमने इस साल ज़कात का सिस्टम सही अदा नहीं किया, तुम जरा तरतीब से देखो ज़कात में कमी है, उसी के नतीजे में ये हुआ है। उसने बाकायदा मजमून लिखा। मेरे मुफ्ती साहब ने ख्वाब में आकर के मेरी रहबरी की। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैं आराम से ज़कात अदा करता हूँ और मेरे मुफ्ती साहब ने ख्वाब में आकर भी मेरी रहबरी की। मेरे भाइयों यह अकाबिरीन का हाल था। वो जानते थे अल्लाह की मखलूक है, मखलूक अल्लाह की है, मखलूक से प्यार करेंगे तो अल्लाह प्यार करेगा। अल खल्क़ु अयालुल्लाह, सारी की सारी मखलूक अल्लाह की अयाल है और अल्लाह को सबसे ज़्यादा चहीता वो है जो अल्लाह की मखलूक के साथ प्यार का मामला करे। इसलिए हमारे नबी ने इंसान तो इंसान जानवरों के साथ प्यार का मामला किया है। जानवर आकर के यहाँ गर्दन रख कर रोया करते थे और हमारा लाडला नबी मालिक को बुला कर कहता था तुम्हारा जानवर शिकायत करता है तुम बोझ ज्यादा लादते हो, तुम्हारा जानवर शिकायत करता है कि तुम जरा उसको भरपूर खाना नहीं खिलाते। ये अल्लाह के रसूल ने प्यार दिया था। हुजूर को पता था कि मखलूक के प्यार के बगैर बंदे को अल्लाह का प्यार नहीं मिल सकता। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने उसको बिठाया, साथ में खाना खिलाया। अल्लाह ताला ने कहां तक पहुंचाया था? मखलूक से मोहब्बत करने के नतीजे में अल्लाह भी हमें बाखलाक बनाए। जिंदगी भर बीवी को हम तमाचा न मारे। बीवी को तमाचा मारने से अल्लाह नाराज हो जाता है। हाँ, ऊपर से हमारा रिश्ता मोहब्बत का टूट जाता है और अल्लाह की मखलूक को नाराज करके अल्लाह हमें कभी नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकता। फरमाया औलाद से प्यार हो। आज तो आदमी बाहर की दुनिया में बहुत प्यार देता है, घर में आता है तो बच्चे भी अब्बा से बात नहीं कर सकते, बीवी भी अपने शौहर से बात नहीं कर सकती। हमारे लाडले नबी की सुन्नत थी, आपने अपने घर में प्यार दिया है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रहा था। माओ ने तरबियत की थी, ऐसी तरबियत की थी। देखा एक आदमी ऊपर उड़ रहा है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने
अपने खड़ाऊ और जो जूते थे, करामत थी, हजरत ने अल्लाह के हुक्म से उस खड़ाऊ को ऊपर भेजा और उसको जूते मारते हुए उसको नीचे उतारा गया। उसने कहा कौन है? मजमे में मेरे लिए ये जूते भेजने वाला पूरा मजमा था। किसी ने कहा वो फलाना फ़कीर है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया गया। हजरत को उसने बुलाया, फरमाया तुमने किया, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? उसने अपनी अपनी सारी बातें बयान की। मैं तो वो हूँ कि मैं एक बर्तन में पानी भर करके रखो तो मैं पानी में समा जाऊं और नजर भी ना आऊं और पानी जू का तू रहे। हजरत ने फरमाया भाई, अगर मालिक ने तुझे ये दिया है, मुझे भी मालिक ने ये करामत दी है, लेकिन आप एक सच्चे आदमी को बुलाओ, पता चले हक पर कौन है और बातिल पर कौन है। किसी सच्चे आदमी को बुला लो जो तुम्हारी नज़र में बहुत सच्चा हो। तो चुनाचे उसने एक आदमी को बुलाया, उसके मुरीदों में जो बहुत सच्चा था। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने 2 कपड़े दिए, बेटा ये 2 कपड़े तुम्हारे पास रखो। देखो झूठ नहीं बोलना, पहले आपके गुरुजी पानी बन जाते हैं, उनके पानी में ये रुमाल को भिगो देना, फिर मैं मेरे मालिक के हुक्म से मैं पानी बन जाता हूँ। कटोरा लाओ और कटोरे में मैं समा जाता हूँ। फरमाया लेकिन देखो मेरे पानी में भी आपको रुमाल भिगोना है, फिर बाद में रुमाल खल्त मल्त मत करना। कहा मैं झूठ नहीं बोलूँगा। वो आदमी पानी हो गया, फौरन रुमाल लेकर के भिगोया गया। फिर हजरत एक कटोरे में पानी था उसमें समो गए। फरमाया उस आदमी ने रुमाल डाल करके उसको भिगो लिया। बाद में दोनों अपनी असली हालत में आए। हजरत ने फरमाया बेटा लाओ रुमाल लाओ। रुमाल लाया गया तो जो उस आदमी का रुमाल था उसमें गू और गोबर की बदबू आ रही थी और हजरत का जो रुमाल था उसमें से खुशबू आ रही थी। जब उसको सुंघाया उसने एक चीख मारी और कहा जिंदगी भर के मुजाहदे के नतीजे में मुझे गू और गोबर के बदबू के सिवा कुछ नहीं मिला। हाथ लाइए, मैं आपके हाथ में हाथ देता हूँ। और कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मेरे भाई नेकी की खुशबू है, सच बोलोगे उसकी खुशबू है। हदीस में आता है जब कोई बंदा झूठ बोलता है तो उसके मुंह से बदबू निकलती है और उस बदबू के नतीजे में फरिश्ते दूर भाग जाते हैं। ये बदबू फरिश्तों को पसंद नहीं। देखो एक आदमी अपने कपड़े को नापाक रखे, फरिश्ते उससे नफरत करते हैं, बदबू है, नापाक है। लेकिन अगर कोई माजूर हो गया, बेचारा पाक रहना चाहता है, लेकिन पेशाब के छींटे ही छींटे आते रहते हैं, जुलाब ही जुलाब होता रहता है, बंद ही नहीं होता, 24 घंटे उसका ये आलम है, शरीयत ने उसको माजूर करार दिया। उलमा फरमाते हैं इसके पेशाब से फरिश्तों को बदबू नहीं आएगी। अल्लाह पाक जानता है ये मेरा माजूर बंदा है और बंदा जितनी ताकत रखेगा हमारा अल्लाह इतना ही मुकल्लफ बनाएगा। हदीस में आता है मन बना मस्जिदन लिल्लाही बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने मस्जिद बनाई अल्लाह के लिए, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएंगे। फरमाया खुदा के वहाँ तो जैसा करोगे वैसा वादा है, फिक्स वादा है। हजरत अली और हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला खाने बैठे, इतने में फरमाया कोई 6 रोटी थी, बल्कि 2 रोटी थी। अचानक फकीर आया, अल्लाह के वास्ते दे दो। तो हजरत अली और हजरत फातिमा ने कहा हम रोजा रख लेंगे। फकीर आया है बेचारा, सवाल किया है, दे दो। दे दिया। थोड़ी देर में कोई साहब आए, दरवाजा खटखटाया और कहा जरा रोटी बनाई थी मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। रोटी गिनी कि कितनी है रोटी, कि 12 रोटी है। हजरत अली ने फरमाया वो दरवाजा यहाँ नहीं है। मन जाअ बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा। जो एक नेकी लाएगा उसको अल्लाह 10 देंगे। तो 2 का 10 गुना होता है 20। यहाँ तो 20 रोटी का दरवाजा है, 12 ये 2 का 10वां नहीं होता। उसने कहा माफ करना, मैं 20 रोटी लेकर आया था, मुझे किसी ने दी थी, लेकिन भूख लगी इसलिए बीच में मैं 8 रोटी खा गया। मेरे भाइयों अल्लाह की तरफ से ये वादा होता है
और जो वादा होता है वो यकीनी होता है। यही वाक़या राबिया बसरिया का है। राबिया बसरिया एक बंदी थी, लेकिन अल्लाह से डरने वाली थी, और ऐसा अल्लाह का ताल्लुक था, गधे पर सवार होकर जा रही है, हज के लिए जा रही है, और रास्ते में अचानक जंगल में उसका गधा मर गया। तो सब औरतों ने कहा, बहन ज़रा तुम्हारा सामान हमारे गधे पर रख दो और तुम हमारे गधे पर सवार हो जाओ। राबिया ने कहा, तुम जाओ। सबको रवाना किया। अब यार राबिया ने मुसल्ला बिछाया और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर के कहा कि मेरे रब्बा, मेरे दिल में तूने डाला था और तूने गधे पर सवार करके यहाँ तक तू लाया है, और जंगल में ला करके मेरे गधे को तूने मारा है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो तेरी ज़ात पर भरोसा है। ऐ मेरे रब, तुम मेरे लिए गधे को जिंदा फरमा दे। रोई है और बहुत रोई है। फरमाया अल्लाह पाक ने गधे को जिंदा फरमा दिया, और सबसे पहले बैतुल्लाह गई अपने सहेलियों से पहले, और बैतुल्लाह की ज़ियारत करने लगी है। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ात के साथ ऐसा ताल्लुक़ अता फरमाए। हमारे नबी ने तो तारुफ कराया था। एक साहब ने आकर के कहा, आप अल्लाह के रसूल हो? जी मैं उस अल्लाह का रसूल हूँ कि जब अगर तुम्हारा ऊँट जंगल में गुम हो जाए और तुम उसको पुकारो तो फौरन तुम्हारा ऊँट तुम्हारे पास वापस करे। यह हमारे नबी ने तारुफ कराया था। मैं पढ़ रहा था एक किताब में, एक औरत कादियानी थी, पूरा घराना कादियानी मसलक से ताल्लुक़ रखता था, मजहब से, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी न माने और उसके बाद गुलाम मोहम्मद कादियानी को नबी माने। वो मुसलमान नहीं है, लेकिन पूरा घराना ऐसा ही था। लेकिन लड़की स्कूल जाती थी, मास्टर साहब भी कादियानी थे, गलत अकीदे पर थे, लेकिन लड़की के हाथ में एक मर्तबा अच्छी किताब आ गई। अब ये लड़की बेचैन थी, उसके अंदर में हक बातें लिखी हुई थी। उसने अपने मास्टर साहब को सवाल किया, मास्टर साहब तुम ये कहते हो कादियानी कादियानी, लेकिन मैंने तो पढ़ा कि गुलाम मोहम्मद कादियानी वो यूँ कहता था मैं खुदा हूँ, तो इंसान कैसे खुदा हो सकता है? मुझे उसका जवाब दो। तो मास्टर साहब गुस्से हो गए। लड़की, उसने कहा गुस्से मत हो, मुझे जवाब दो। लेकिन मास्टर साहब गुस्से हो रहे, जवाब नहीं दे रहे। इस लड़की ने रात का अंधेरा लिया, मुसल्ला बिछाया और यूँ कहा, मेरे मालिक मैं भटकी हूँ, मुझे रास्ता बता दे, हिदायत पर क्या है? लोग मेरे अब्बा कादियानी है, चचा कादियानी है, लेकिन मौला दूसरे लोग कहते हैं कि सबके आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मैं तेरे दरबार में भिखारी बन करके आई हूँ, मुझे रास्ता बता दे। रोई और बहुत रोई। रात को ख्वाब देखा, थोड़ी देर के लिए गोया के रास्ता सही नहीं था, फिर तो हाईवे मिल गया। दौड़ी, बहुत दौड़ी, सामने कोई खूबसूरत चेहरा नजर आया। फरमाया देखते ही रहो, अल्लाह की तरफ से कोई फरिश्ता था या कोई नबी थे। फरमाया इस औरत के बदन से पसीना निकल रहा है। फरमाया मेरी बहन सुन, तेरे बदन से क्या खुशबू निकलती है। अब सुनगा तो उसमें से खुशबू आई। इससे पहले जब ख्वाब आते थे बदबू ही बदबू आती थी। फरमाया बेटा अगर तुम इस मजहब को अपना लोगे तो तुम्हारे बदन से खुशबू आएगी और तुम सही मजहब को अपनाने वाले बनोगे। फरमाया सुबह को उठी है, दिल की दुनिया बदल गई। ये है हिदायत देने वाली जात अल्लाह की है। मेरे भाइयों, ईमान वाले अल्लाह ताला से टूट कर मोहब्बत करते हैं। जो बातें अल्लाह ने कही उसके ऊपर अमल करें, और जिन बातों से अल्लाह ने मना किया भले दिल लाख कहें लेकिन आदमी उन चीज़ों पर अमल न करे तो फिर क्या मिलेगा? अल्लाह दे मिलेगा। आज हम सबको अल्लाह की मदद की ज़रूरत है। रुकावटें दूर होती है तकवे से। सामने खूबसूरत औरत आई, दिल कहता है देखे, अल्लाह पाक कहते हैं मत देखो, नहीं देखेंगे और अपने दिल के जज्बात को मजरू करेंगे, इंशाअल्लाह आगे वाले सारे काम अल्लाह आफियत से करता रहेगा। हम तकवे से चल रहे हैं। एक मरतबा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे, एक बच्चे के हाथ में पट्टी बंधी थी। हजरत ने फरमाया बेटा पट्टी काहे की है? हजरत जख्म आया था इसलिए पट्टी बांधी है। हजरत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया बेटा ये जख्म तो किसी और जगह पर लगना चाहिए था, दिल पे जख्म लगता तो मामला कुछ और होता। क्या मतलब? सामने खूबसूरत लड़की है, दिल चाहता है देखे, अल्लाह चाहता है कि न देखे और हमने नहीं देखा
और दिल को हमने जख्मी कर दिया। इस जख्मी दिल का मरहम लगाने के लिए बारी ताला खुद मरहम लगाएंगे और उसके नतीजे में अल्लाह पाक इबादतों का मजा और लुत्फ अता फरमाएंगे। जितनी रुकावटें अल्लाह दूर फरमाएंगे। आज सबकी रुकावटें हैं, किसी को रिश्ते में रुकावटें हैं, किसी को औलाद में रुकावटें हैं, किसी को माल में रुकावटें हैं, किसी को रुकावटें हैं। लेकिन कुरान कह रहा है जो जो आदमी तकवे पर आएगा सारी रुकावटें दूर होती जाएगी। मुबारक नाम के एक साहब थे जो एक बहुत बड़े बाग, एक आदमी बाग का मालिक था, बाग का सेठ था। उनके वहाँ बहुत सारे नौकर चाकर काम करते थे। मुबारक नाम के जो लड़के थे वो सब नौकरों के ऊपर निगरान थे, सबकी खबर रखते थे कि नौकर हाजिर है या नहीं। सालों तक मुबारक नाम के वो निगरान रहे। एक मर्तबा सेठ साहब गर्मी के मौसम में थके हारे सफर से आए, बुलाया मुबारक आओ, मुबारक आओ, जरा किसी फल का रस निचोड़ कर लाओ, मुझे पानी पीना है। अच्छे से अच्छे फल का रस निचोड़ कर लाओ। एक अनार लिया, निचोड़ा, पानी पेश किया। तो उस सेठ ने कहा मुबारक सालों से रहते हो मेरे बाग में, तुम्हें यह नहीं पता कि सबसे लजीज फल कौन सा होता है? मुबारक नाम के उस आदमी ने कहा सेठ जी माफ करना, मैं तनख्वाह से हूं, न आज तक मैंने दरख्त पर लगा हुआ फल तोड़ा है और न नीचे पड़ा हुआ फल मैंने खाया है, मुझे उसकी इजाजत नहीं है। जब नहीं इजाजत और आपने कभी साफ लफ्जों में कहा नहीं था तो मैं कैसे खा सकता हूं? सेठ देखता ही रह गया। मेरे बाग में रहने वाला आदमी इतना तकवे वाला और इतना अल्लाह का खौफ। बेटा आज से तू आजाद है, जा तू अल्लाह की खिदमत कर और मेरे बहुत सारी कोठियां हैं, बहुत सारे बंगले हैं, उसमें से एक बंगला तुमको गिफ्ट देता हूँ, हदिया देता हूँ। ऐसा इंसान मैंने धरती पर नहीं देखा, तुम जरा उसमें रहो, अब मेरी तरफ से वो बंगला आपको हदिया है। फरमाया अब अल्लाह की खिदमत करो, यानी अल्लाह की इबादत करो, अब हम तुमसे कोई काम नहीं लेंगे। अल्लाह पाक ने फारिग कर दिया। जब बंदा अल्लाह का हो जाता है तो फिर मामला ऐसा ही होता है। और राबिया बसरिया 4 बहनें थी, ऊला, सानिया, सालेसा, राबिया। हालात आए, सब बहनें अलग अलग हो गई। ये राबिया दुश्मन के हाथ चली गई। दुश्मन बहुत काम लेता था राबिया नाम की औरत से, कभी कभी ऊपर से नीचे गिरा देता था। अब इनके पाँव में चोट आती थी, लेकिन वो कहें तो किससे कहे, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। रात का अंधेरा होता था, उस मौके पर अल्लाह को रोकर कहती थी मेरे रब्बा मैं फंसी हूँ, बहनें अलग हो गई, हमारा कोई नहीं है, एक सेठ है मेरे ऊपर जुल्म करता है, लेकिन तू मेरी नजात की शक्ल निकाल दे। इबादत तो मैं तेरी करती हूँ, गुनाह तो नहीं करती, मेरी तेरे से दोस्ती है और तकवे की बुनियाद पर तू रास्ता निकालता है। अचानक रात में रो रही है, अंधेरा है, सन्नाटा है, और रात के अंधेरे में अचानक फरमाया वो सेठ साहब आ गए। दरवाजा खोला तो देखा आसमान से लेकर राबिया के सर तक एक नूर के फानूस लगी हुई है, उजाला ही उजाला है, किसी को नजर नहीं आता, सिर्फ सेठ को नजर आया। तो सेठ हाथ जोड़ कर आया और कहा बेटी भूल हो गई, मैं नहीं जानता था कि तू कैसी लड़की है, आज तक मैंने तेरे ऊपर जुल्म किया, भूल हो गई, मैं तुझे आजाद कर देता हूँ, जा तुझे जहाँ जाना हो जा। ये अल्लाह की इबादत और तकवे ने राबिया को उस जालिम शेर से नजात दिलाई है। आज पूरी उम्मत मुस्लिमा को तकवे पर आने की जरूरत है। फरमाया सेठ के दिल में रहम आया, वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़ताना अलैहिम बरकातिम मिनस समा। बस अल्लाह पाक इसका यकीन अता फरमा दे। खुदा पाक की कसम, दूध का दूध और पानी का पानी खुदा के वहाँ तो अलग होगा, लेकिन दुनिया में अल्लाह हमें यकीन अता फरमा दे। और जब तक यकीन नहीं होगा वहाँ तक काम करना मुश्किल है। जाओ बेटा मुबारक, मैं तुमको बंगला देता हूँ, उसमें रहो। तकवे की बुनियाद पर अल्लाह ने मुफ्त में बंगला दे दिया जी, लेकिन तकवा जूझू करता रहे, आगे के सारे काम अल्लाह करेगा। बंदे का काम है गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा कर दे,
तकवा तकवा और तकवा। बस अल्लाह आज से सुलह कर लेता हूँ। हदीस में आता है जब कोई बंदा अपने गुनाहों से माफ़ी मांगता है तो आसमानों में लाइटें जलती है, फरिश्तों को नजर आती है। फरिश्ते फरमाते हैं बारे इलाहा, ये कैसी लाइटें हैं? अल्लाह ताला फरमाते फरिश्तों तुम्हें पता नहीं, मेरे एक रूठे हुए बंदे ने मुझसे सुलह कर दी। आज तक या तो लड़कियों को छेड़ा करता था, गुनाहों में मुब्तला था, आज उसने सुलह कर ली। फरमाया इसलिए उसकी खुशी में मैंने आसमानों पर कुमकुमे जलाए हैं, लाइटें जलाई हैं। वहाँ इबादत किया करता थे वो साहब। एक मर्तबा शेर साहब सफर से परेशान आए जी, लेकिन ये साहब बराबर अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं। अल्लाह हम सबको अपनी इबादत खुलूस से करने की तौफीक अता फरमाए। भाई नमाज़ें छोड़ने वाला खतरे में, गुनाह करने वाला खतरे में है। कुरान बताता है, फरमाया गुनाहों के नतीजे में कौमों पर हालात आए हैं। एक आदमी पर्सनल अल्लाह की मदद लेना चाहे अपनी पूरी जिंदगी को सुबह से लेकर शाम तक, फरमाया गुनाहों से बचा ले। किसी ने क्या ही खूब कहा है, अगर किसी को ये तमन्ना हो कि मैं हुजूर की सोहबत में ज़िंदगी गुजारूं तो हुजूर तो दुनिया में नहीं रहे हैं, तो कम से कम सुबह से लेकर शाम तक सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। ऐसा होगा कि वो हुजूर की मैयत में ज़िंदगी गुजार रहा है, ऐसा होगा कि हुजूर के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है। परेशान मुबारक ने कहा शेर साहब आप बड़े परेशान हो। बेटा क्या बताऊं, मेरी बड़ी खूबसूरत लड़की है, खूब रिश्ते आते हैं चारों तरफ से, दिमाग कंफ्यूज है किससे रिश्ता करूं। फरमाया शेर साहब उसमें क्या परेशानी की बात? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहूदी लोग अपनी लड़कियों का निकाह माल देखकर करते हैं, ईसाई लोग अपनी लड़कियों का निकाह किसी खूबसूरत आदमी को देखकर करते हैं। फरमाया दूसरे लोग माल देखकर करते हैं। और हुजूर ने फरमाया था अबू हुरैरा को कि दीन वाली को देखकर अपना मतलूब बना लेना कि हाँ अब मुझे रास्ता मिल गया, मैं किसी दीन वाले को तलाश करूंगा। चुनाचे मसला मिल गया, रास्ता आसान हो गया। घर गए और कहा जो मसला कंफ्यूज वाला था मुबारक ने मुझे तरतीब बताई है। मुबारक ये कहता है कि जरा ऐसा करो, दीन वाले को तलाश करो। बीवी ने बरजस्ता कहा मेरे सरताज मुबारक से बड़ा दीनदार हमारी नजरों में कौन है, ऐसा तकवे वाला बच्चा। फरमाया वो आया, वो आदमी सेठ आया और मुबारक को कहा बेटा मेरा जी चाहता है मैं तुझको मेरा बेटा बना लूं। फरमाया और मेरी बेटी का निकाह तुझसे करा लूं। तकवे की बुनियाद पर अल्लाह पहले उस सेठ के पड़ोस में मकान दिलाया, फिर तकवा इख्तियार करता रहा तो मकान के अंदर में जगह दे दी। ये कौन मुबारक है? फरमाया निकाह हुआ सेठ साहब की लड़की से, दोनों मियाँ बीवी की मुलाकातें हुई, उसके नतीजे में बेटे पैदा हुए जिनका नाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक है। और अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का ये हाल था, 6 महीने अल्लाह के रास्ते में निकलते थे और 6 महीने क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाते थे। भाई तकवे के नतीजे में नस्लें आबाद होती है और गुनाहों के नतीजे में गैर महसूस तरीके से घरों को ताले लग जाते हैं, घरों में वीरानी आती है। हुजूर का कोई हुक्म बर्बाद करने के लिए नहीं बल्कि आबाद करने के लिए आया था। एक शेर साहब ने एक शेर साहब ने जो किसी बाग के मालिक थे, उसमें एक काम करने वाला था, उसकी बीवी काम करती थी, वहां बड़ी खूबसूरत थी। अचानक नजर पड़ गई शेर साहब की, औरत बड़ी खूबसूरत है। बस प्लान शुरू किया, अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए हुजूर ने फरमाया अजनबी मर्द अजनबी औरत जब तन्हाई में होते हैं तीसरा शैतान होता है। फतवा रहीमिया में मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी ने लिखा है, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था सिद्दीक़ अकबर को, अबू बकर आयशा अकेली जब घर में हो तो तुम मत रहा करो। हजरत आयशा कौन? जिनके बारे में बरात की आयतों का नुज़ूल हुआ है। अबू बकर सिद्दीक कौन? जिनको अल्लाह ने कितना बड़ा मकाम दिया। और आज हम ऐसे एरे गहरे पर हम भरोसा कर लेते हैं। हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू जिन्होंने बेश्ती ज़वल लिखी है, ऊपर की मंजिल में बयानुल कुरान लिख रहे थे और मौलाना मोहम्मद थानवी ने एक खूबसूरत लड़का भेज दिया ऊपर। खूबसूरत लड़का जिसकी दाढ़ी ना हो, उसके साथ भी शैतान होता है।
और कभी उसके नतीजे में आदमी गुनाहों में मुलव्वस हो जाता है। खूबसूरत लड़के को भेज दिया। हजरत थानवी गुस्से से आए, मौलाना तुम्हें पता नहीं है अशरफ अली अकेला कमरे में बैठा है, अल्लाह के वास्ते ख्याल रखा करो, मैं अकेला हूँ यहाँ। इतना बड़ा नेक आदमी, फरमाया तसव्वुर नहीं हो सकता था। लेकिन हजरत थानवी को पता था अशरफ अली के दिल में अगर कोई गुनाह का ख्याल आएगा तो तकवे उसके नतीजे में हाफजा मुतासिर होगा, मेरा दिल मुतासिर होगा, अल्लाह नाराज होगा। फरमाया हाँ, और ये शैतान आहिस्ता आहिस्ता उस लड़के के दिल में उस औरत का ख्याल लाता है, औरत के दिल में लड़के का ख्याल लाता है, दोनों को गुनाह पर आमादा करता है। रिवायत में आता है जब औरत बगैर किसी पर्दे के, बगैर एहतियात के घर से निकलती है, शैतान इसको दूसरों के नज़र में मुज़य्यन बनाकर पेश करता है। काली कलोटी औरत हो, बदसूरत हो, लेकिन दूसरों के नज़र में वो खूबसूरत नजर आती है। अपने घर में परी जैसी औरत हो, उसकी तरफ उसकी तवज्जो नहीं होती। यह सब शैतान का जादू है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निगाहों की हिफाजत करो। कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, नबी जी ईमान वालों को कह दो अपने निगाहों की हिफाजत करें। अल्लाह हम सब की और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। आज उमूमी तौर पर इसी गुनाहों के अंदर में इब्तिला है, लोग मुब्तला है और गुनाह को गुनाह भी नहीं समझ रहे। बार बार एक औरत की सूरत पर नजर पड़ रही है, फरमाया इनको पता नहीं उसके नतीजे में क्या नुकसान होगा। एक मरतबा अलीगढ़ में हमारे गांव में अरब की जमात आई थी। आज से 15-17 साल पहले बात कर रहा हूँ। हमारे गांव में पुरानी मस्जिद थी, तो मैं अरब भाई के पड़ोस में तर्जमा करने के लिए बैठा था। मस्तूरात आ रही थी, बयान होने वाला था, पर्दा रखा हुआ था। अचानक किसी बच्चे ने पर्दा हटाया, बुर्के वाली औरतों पर अचानक नजर पड़ गई हमारे अरब शेख की। तो फौरन हजरत अरब शेख ने गुस्से होकर के कहा, फरमाया देखते नहीं हो यहाँ कपड़ा हट जाता है और किसी औरत के ऊपर नजर पड़ जाती है। हजरत शादी इमदादुल्लाह साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू जब मस्तूरात में बयान करते थे, पर्दा होता था, तब भी इधर कुर्सी लगा करके बैठते थे। हो सकता है पर्दा हट जाए और इमदादुल्लाह की नजर पड़ जाए, और इमदादुल्लाह के दिल में जो अल्लाह का ताल्लुक है, कैसा ताल्लुक था मैं वाक़या बताऊं। थाना भवन में बैठे थे, अचानक हजरत मुरीदीन को कह रहे मैं कमरे में जाकर आता हूँ। कमरे में जाकर के आए तो पसीना पसीना, और कमरे में और पाँव में झाग था, जैसे समंदर का झाग होता है, फैन होता है। लोगों ने कहा हजरत आप तो कमरे में गए थे, समंदर में तो नहीं गए थे। हजरत ने फरमाया बच्चों मैंने देखा हाजियों का जहाज डूब रहा था, अल्लाह पाक ने मुझे वहां भेजा। अब मैंने हाथ लगाया, अल्लाह पाक ने करामत अता फरमाई, हाजियों का जहाज बच गया। लोगों ने तारीख लिख दी, उस जमाने में पानी के जहाज में लोग सफर करते थे। जब आए हैं हाजी लोग तो किसी ने पूछा क्या हुआ, लोगों ने कहा क्या बताएं हमारा हज डूब रहा था। इतने में हाजी साहब आ गए और हाजी साहब ने हाथ लगा दिया और नजरों से गायब भी हो गए। मेरे भाइयों करामत जरूरी नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह का ताल्लुक आधी रात में जरूरत पड़े तो अल्लाह हमारी सुन ले। और ये कब होगा, गुनाह से बचने के नतीजे में होगा। सेठ साहब की नजर पड़ गई उस काम करने वाले की बीवी पर, तो काम करने वाले को कहा अपने बच्चों को लेकर तुम बाजार जाओ। फुसलाया फुसलाया। मेरे भाइयों गुनाह की मिसाल तो ऐसी है जैसे खुजली वाला आदमी खुजलाता है, तो शुरू में खुजलाना तो अच्छा लगता है, लेकिन इसके नतीजे में खाल बिगड़ती है, दर्द बाद में शुरू होता है। ये चीज तो ऐसी है कि दिल भरने वाला नहीं। हजरत थानवी ने लिखा है एक आदमी नजरे बद करता है, इसको कहो पूरी दुनिया की औरतें तूने देख ली, दिल भर गया, तो वो कहेगा ना फिर से दिखाओ। फरमाया दूसरी मर्तबा दिखाओ, फिर कहा दिल भर गया कि ना नहीं भरा। फरमाया ये इसका दिल तो जहन्नम की आग ही भर सकती है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। हजरत थानवी को किसी ने लिखा हजरत मैं क्या करूं, सामने औरत आती है, निगाह हटाता हूं तो तकलीफ होती है और देखता हूं तो अच्छा लगता है। हजरत ने फरमाया बेटा जरा सोचो, तुम सोचो। हजरत तो हजरत थे, हकीमुल उम्मत थे। फरमाया एक साहब को थोड़ी थोड़ी दाढ़ी थी, हजरत की खिदमत में आने लगे,
तो जो दाढ़ी थी वो भी साफ कर ली। हजरत की खिदमत में आए, हजरत ने फरमाया बेटा तुम्हारी तो थोड़ी भी दाढ़ी थी, साफ कर लिया। हजरत मैं मरीजुल उम्मत हूँ, आप हकीमुल उम्मत है। मैं अपनी बीमारी बताना चाहता हूँ कि मुझे सुन्नतों का शौक नहीं है, मुझे ज़रा कुछ तो बता दो कि सुन्नतों का शौक पैदा हो। हजरत थानवी ने फरमाया बेटा, फुसला कर कहा ज़रा सोचो, अगर तुम देखोगे उसको, उस औरत को, और वो औरत नज़रों से गायब हो गई तो कितनी देर तक तुम्हारे दिल में ख्याल पैदा होगा, तस्वुर होगा, तुम बेचैन होंगे। वो तकलीफ ज़्यादा है या अचानक औरत नज़र पड़ी और तुमने नज़र हटा दी, 1 सेकंड की वो तकलीफ होगी, वो तकलीफ ज़्यादा है। वो 1 सेकंड की तकलीफ तो होगी, लेकिन उसके बाद अल्लाह पाक इबादत का मज़ा अता फरमाएंगे और वहाँ देखने के नतीजे में लज्जत तो मिलेगी, लेकिन वो लज्जत आहिस्ता आहिस्ता आदमी को या तो किसी गुनाह में मुब्तला करेगा या तो उसके दिल के ख्यालात बदल जाएंगे। सेठ साहब ने उसको रवाना किया, वो आदमी चला गया, बोला था, औरत अकेली रही। सेठ साहब ने कहा दरवाजे बंद करो, कमरे बंद या खिड़कियाँ बंद करो। औरत अल्लाह की वलीजा थी, शादी होने से पहले भी उसने कभी अपने बदन पर किसी को हाथ नहीं लगाने दिया था, आफीफ थी वो, उसके बदन पर लर्जातारी हो गया। अब सेठ को कहें तो क्या कहें, सेठ साहब डांट कर कह रहे दरवाजे बंद करो, दरवाजे खिड़की बंद करो। उससे खिड़की बंद ना हो, दरवाजे ही बंद ना हो, घबरा गई वो। जिसने कभी गुनाह ही न किया हो तो क्या आलम बने उसका। फरमाया वही बात हजरत यूसुफ ने कहा था, मेरे रब जेल जाना मुझे पसंद है, इन औरतों के मुकाबले में, उस चीज़ के मुकाबले में जिसकी तरफ औरतें मुझे दावत देती है। चुनाचे जब देर की तो फिर उस सेठ ने कहा अब तक खिड़की बंद नहीं हुई, तो इस औरत ने चीख मारी और रोते रोते कहा सेठ जी सब खिड़की तो बंद कर दी, लेकिन मेरे अल्लाह की खिड़की में कहाँ से बंद करूँ, मेरा अल्लाह तो देख रहा है। एक अल्लाह के खौफ के खातिर ऐसा जुमला निकला कि सेठ भी लर्ज़ातारी हो गया, सेठ भी घबरा गया और कहा जा भूल हो गई मुझसे, आइंदा ये गलती कभी नहीं करूँगा। जब आदमी बचना चाहता है तो अल्लाह उसके बचने के असबाब मुहैया करता है। मेरे भाइयों, मैं अपनी बात को समेटते हुए मैं अपनी बात को समेटते हुए ये कहता हूँ मेरे भाइयों, कम से कम अपने आप को तकवे पर लाने की ज़रूरत है जी। उसके लिए जितना उजाला ज़्यादा आएगा अंधेरा भागेगा। ये सब अंधेरे हैं जी, अंधेरा है, गुनाहों का इरादा होना, ये सब जुल्मतें हैं। तो अगर मान लो कि घर में अगर 0 बल्ब है तो कोने में अंधेरा रहेगा, दूसरी लाइट जला लो, तीसरी जला लो, ट्यूबलाइट रोशन कर दो, फॉक्स लाइट ले आओ, इंशाअल्लाह उसके नतीजे में कोने में भी कहीं अंधेरा होगा, वो सब खत्म हो जाएगा। नूरानी काम में अपने को मशगूल कर दो, अल मशगूल ला युश्कर, मशगूल कर दो। फरमाया कैसे कैसे लोग थे और अल्लाह ने उनकी दुनिया कैसी बदल दी। अभी 1-2 हफ्ता पहले मेरे पास एक ताजिर साहब का फ़ोन आया, व्यापारी थे लेकिन माशाअल्लाह सखावत करने वाले हैं। मौलाना मैं सोया था, अचानक मैंने ख्वाब देखा कि मैं अपने बच्चे को लेकर कहीं घुमाने गया। किसी ने कहा कहाँ घुमाते हो, चलो हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की कब्र पर ले गए। मुझे आवाज़ आई नैब से कि हजरत फातिमा की कब्र है। थोड़ी देर में फिर कहा कि आगे बढ़ो, उनके अब्बा हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर जाओ, जन्नतुल बकी में हजरत फातिमा सोई है, आराम फरमा है, और यहाँ रोज़े में हजरत आराम फरमा है, और दोनों के बीच में 500 मीटर का फासला है, 500 मीटर का। फरमाया मैं अल्लाह के रसूल के कदम मुबारक के पास जाकर खड़ा हो गया तो इतने में हुजूर के कदम हरकत में आए, मैं घबरा गया। इतने में हजरत उठे मिसवाक करते हुए। फरमाया मिसवाक करते हुए, बहुत सारे उलमा तशरीफ फरमाते, वहाँ अल्लाह के रसूल वहाँ गए। फरमाया नमाज के लिए जाना है। मिसवाक करते हुए इस जवान के कंधे पर हाथ रखा और अल्लाह के रसूल मस्जिद में आ रहे हैं। वो जवान कह रहा है मौलाना उस दिन तो मेरे लिए ईद का दिन था, गोया कि ईद का दिन था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया कि मेरे कंधे पर हाथ रखे हुए हैं और मस्जिद में आ रहे हैं। 1-2 जुमले भी इरशाद फरमाए। मेरे भाइयों, फरमाया अपने आप को नूरानी अमाल पर लाने की ज़रूरत है। 5 वक्त पूरी नमाज पढ़े, एक बार वुज़ू पूरा करें,
मिसवाक के साथ वुज़ू हो। फरमाया मिसवाक तो ऐसी चीज़ है कि हुजूर दुनिया से जाते जाते मिसवाक की तमन्ना कर रहे हैं और शैतान का कोड़ा है। दाउलूम में मुझे याद है एक मरतबा हज़रत मुफ्ती सईद अहमद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू कह रहे थे कि एक लड़ाई फतह नहीं हो रही थी, तो सहाबाओं ने मशवरा किया क्या बात है, लड़ाई क्यों नहीं फतह हो रही? तो फरमाया कि मिसवाक की सुन्नत छूटी है। जो ये मिसवाक किया अल्लाह ताला ने रौब मुसल्लत कर दिया। फिर मुफ्ती साहब ने कहा मैंने किसी किताब में नहीं देखा। हजरत मौलाना रियासत अली साहब बिजनौरी ने फौरन कहा हजरत मैंने देखा है, मैंने खुद किताब में पढ़ा है, ये वाक़या है, मेरे नज़र से गुजरा है। फरमाया एक सुन्नत के एहतिमाम के नतीजे में अल्लाह ने पूरे शिकस्त को फतह से बदल दिया। मामूली मामूली चीज़ों को मामूली मत समझो। हुजूर ने एक रिवायत में फरमाया था फरमाया घरों की खूबसूरती छोटी छोटी चीज़ों से आती है, छोटी छोटी चीज़ों से। बड़े बड़े काम तो कर लेते हैं, लेकिन वुज़ू बनाने बैठे मिसवाक छोड़ दी, बिस्मिल्लाह पढ़ना छोड़ दिया। अरे असल रौनक तो इससे आती है, जैसे घरों की रौनकें स्लेट से नहीं आती। घरों की रौनकें अच्छी छोटी छोटी लाइटें लगाने से आती है, जिसकी कीमत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसी के नतीजे में गाड़ी का भी भाव बढ़ जाता है। किसी गाड़ी में शोशा बढ़ जाए तो उसका भाव बढ़ जाता है। मेरे भाइयों छोटे छोटे अमल का एहतिमाम करो, वुज़ू मुकम्मल करो, नमाज मुकम्मल पढ़ो। फरमाया दिन में वक्त निकाल कर कुरान मजीद का कुछ हिस्सा तिलावत ज़रूर करो। जी फरमाया हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सर पर रखते थे, सीने से लगाते थे, रोते रोते कहते थे हाज़ा दस्तूर रब्बी, ये मेरे रब का दस्तूर है, ये मेरे रब का दस्तूर है। मौलाना तारिक जमील फरमाते हैं हमारे गाँव में, हमारे उस इलाके में एक आदमी बकरियाँ चराता था, कुरान पढ़ा हुआ नहीं था, बिल्कुल नहीं जानता था, लेकिन जब थका हारा घर आए तो घर आने के बाद कुरान खोले और यूँ कहे मेरे रब ने ये भी सच कहा, मेरे रब ने ये भी सच कहा, मेरे रब ने ये भी सच कहा, और रोता रहे, कुरान से इश्क करे। मरने के बाद उसके कब्र से खुशबू आई है, उसके कब्र से खुशबू आई है। हमारे मदरसे में एक बच्चा पढ़ता था, उसने कहा मौलाना मेरे दादा की कब्र को 50 साल के बाद खोला गया तो मेरे दादा जू के तो कब्र में मौजूद थे। उलमा ने लिखा है बाज़ लोगों का बदन कब्र में जू का तो रहता है, उनमें से एक वो मुअज्जिन भी है जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए अज़ान दे। अल मुअज्जिन मुहतसिबु, वो मुअज्जिन जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए अज़ान दे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ ये लोगों मेरे अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ लोगों तुम भी गवाह रहना कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। 7 साल तक जिसने अज़ान दी अल्लाह ताला उसकी गर्दन को हशर के मैदान में ऊंचा फरमाएंगे और उसके बदन की अल्लाह ताला कब्र में हिफाजत फरमाएंगे। शहीद के बदन की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाते हैं। वो तालिबे इल्म जो अमल करने वाला हो और उसी हालत में उसका इंतकाल हुआ हो, वो आलिम जो फरमाया अमल करने वाला हो और उसी हालत में उसका इंतकाल हो। हमारे हजरत मुफ्ती फारूक साहब फरमाते थे मौलाना बदर आलम साहब मेरठी जन्नतुल बकी में दफन है, उनकी कब्र खोदी गई, जूं का तू इनका बदन निकला, फिर दोबारा खोदने की बात आई, जूं का तू इनका बदन था। फरमाया मेरे भाइयों नेकियों के असरात होते हैं। कुरान मजीद की तिलावत करें, अपने माओं के कदमों में बैठे, अपने बाप को राज़ी करें, अपने बच्चों से प्यार से बात करें। किसी पर जुल्म किया है माफ़ी मांग ले, वरना जुल्म के नतीजे में अल्लाह की मोहब्बत की रस्सी टूट जाती है और बंदा अल्लाह के गज़ब में होता है। मेरे नज़रों का वाक़या है, एक भाई ने अपने भाई को, भाई इस्तिंजा खाना बना रहा था, उसने गुस्से में आकर लात मारी और उसकी ताज़ा ताज़ा इमारत को गिरा दिया। वो भाई रोने लगा और कहा भाई तू, मैं गरीब आदमी था, मेरी इमारत को तोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद उसका एक्सीडेंट हुआ और उसका ये पाँव रिक्शा के नीचे आया, कट गया। मेरे भाइयों गौर करने की ज़रूरत है, खुदा के वहाँ नेकी का भी बदला मिलता है और गुनाहों का भी अंजाम खुदा के वहाँ होता है। गलतियाँ की है माफ़ी मांगे, किसी को नाराज़ न करें,
अल्लाह की मखलूक को खुश रखे। अल्लाह की मखलूक को खुश रखने वाला अल्लाह उसको खुश रखेंगे। और मेरे भाइयों, कम से कम अल्लाह से बातें करने का वक्त निकालें। जी, हम दिन में कितनी कॉलिंग करते हैं? दोस्त पर बात की, चचा से बात की, मामू से बात की। हमारा फोन कॉलिंग से भरा हुआ है। हमारा उनसे ताल्लुक है, रिलेशन है। हमारे अल्लाह को हमसे शिकायत नहीं होगी। और मेरे नादान बंदे, सबसे ज्यादा तो तुझे पालने वाला मैं हूं, सांस मैं देता हूं। जी, पेशाब आसानी से बाहर मैं लाता हूं, घरों में खूबसूरत बच्चे मैंने दिए, और तुम मुझसे कॉलिंग कम करता है, बस बहुत कम बातें करता है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला से बहुत बात करे। एक ज़माना था माएँ भी वक्त निकाल कर घंटों अल्लाह के सामने मुतवज्जे होती थी। आज हम इसलिए मालूम है कि ज़रा हम गफलतों में पड़ गए। कम से कम थोड़ा वक्त निकाल कर अल्लाह का जिक्र करें। उसके लिए कम से कम कभी कभी हमारे मोबाइल में अच्छा कुरान, कारियों का कुरान है, वो सुने। कोई ना हो, सन्नाटा है, उस मौके पर कारी अब्दुल बासित की किरात निकाली, आया समझ में। अच्छे किसी कारी साहब की, उससे ईमान बढ़ता है। फिर बात अच्छे अशार हैं, दिल बदल दे, दिल बदल दे, हजरत मौलाना जुल्फिकार साहब नक्शबंदी के। सन्नाटा है, दरवाजा बंद कर दिया, और हो सके तो तहज्जुद का वक्त ले लो। कि तहज्जुद का वक्त, सर्दी के ज़माने में तो बदन बनाने का भी वक्त है, रूह बनाने का भी वक्त है, कि जितनी गर्म चीज़ें हैं सर्दी में खाओ, और रात के अंधेरे में, सर्दी के ज़माने में जैकेट पहन ली, मोजा पहन लिया, आया समझ में, मुसल्ले पर खड़े हो गए और अल्लाह से कनेक्ट हो गया हमारा। अल्लाह से बातें करते हैं, ए अल्लाह मुझे ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत है, अल्लाह से मांगे। ये सर्दी का ज़माना है, इंशाअल्लाह इस तरह करेंगे तो भाई उसके नतीजे में अल्लाह पाक हमें अपना खुसूसी ताल्लुक अता फरमाएंगे। करेंगे भाई, सुबह शाम की 3-3 तस्बीहात तो पढ़ते ही है माशाअल्लाह। दावत और तबलीग का मुबारक काम, अल्लाह हमें इस काम की खूब अहमियत के साथ काम में लगने की तौफीक अता फरमाया। उसी के नतीजे में ये चहल पहल है, लेकिन हाँ फरमाया हम उसी पर तनाव न करें, वो भी हमारा काम है। ये उसके साथ साथ हम थोड़ा मामूलात में और तरक्की करें। प्राइमरी स्कूल में जाने के बाद हम अपने बच्चे को कॉलेज में भी दाखिला दिला देते हैं, और कॉलेज पूरा करने के बाद किसी और जगह भी भेजते हैं। फरमाया हमें तो अल्लाह तक पहुंचना है, हमारी मंजिल जन्नत है, जन्नत तक जाना है। कम से कम ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसी तस्बीह है जो ज़मीन से अर्श तक जाती है, और इंशाअल्लाह उसके नतीजे में दिल गुदगुदा जाता है। जैसे ज़मीन नरम हो जाए, जो उगाओगे वो उगेगा। ये जिक्र के नतीजे में दिल गुदगुदा जाता है, और थोड़ी देर अल्लाह की मोहब्बत में आदमी जिक्र करे तो उसका दिल नरम हो जाता है। और अगर मेरे भाई रुकावटें हैं, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। इससे पहले भी मैंने कहा था, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, जितना इस्तिग़फ़ार करोगे इतना मीठा होगा। और दुरूद शरीफ की कसरत करें, हो सके तो दिन में 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और 1000 मरतबा इस्तिग़फ़ार करें। इंशाअल्लाह उसके नतीजे में रुकावट दूर होगी। हमें अल्लाह को लेने के लिए जितने जतन करने पड़े इतना आसान है, करेंगे भाई। अल्लाह की तौफीक अता